दिनांक 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ से मकर में वक्री होने वाले हैं। तो इसका प्रभाव मेष राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति जब भी वक्री होते हैं तो बृहस्पति सबसे पहले तो अपने कारकत्व में कमी करेंगे। तो इसकी वजह से अपने संतान से रिलेटेड दिक्कत आती है। बच्चों की शिक्षा, खुद की शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति, इन सब के कारक हैं बृहस्पति। साथ ही आपकी सहिष्णुता, आपका मान सम्मान, आपका व्यवहार किसी के साथ भी, आपके आध्यात्मिक चिंतन की जो प्रवृत्ति है वो, इसके अलावा आपका व्यक्तित्व है। और ये जो उन्नति हम करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, ये हम बृहस्पति की वजह से ही कर पाते हैं। हम जो भी नॉलेज हमारे जीवन में यूज करते हैं या जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब जुपिटर की वजह से ही कर पाते हैं। इसके अलावा सौभाग्य और धन का कारक भी जुपिटर है, तो उस वजह से इन सब कारकों में कमी आएगी। साथ ही ये आपके लाभ स्थान में कुंभ राशि में वक्री होंगे, उस वजह से धन को लेकर थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। आपके सोचे गए अनुसार आपके कार्य नहीं बनेंगे। आपने सोचा कि मुझे यहाँ लाभ होगा, बट आपको लाभ या तो कम होगा या फिर लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। वैसे बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में गिने जाते हैं, इस वजह से वक्री रहने के दौरान ये अपना बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं, पर फिर भी कुछ कार्यों में व्यवधान आता है। बृहस्पति के वक्री होने पर यह हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके पहले के जो कार्य हैं वो फिर से रिपीट हों। कहीं पर किसी को आपने पैसा दिया था, वो पैसा लौटकर अब आपके पास अभी तक वापस नहीं आ पाया, लेकिन बृहस्पति जैसे ही वक्री होंगे उस दौरान वो पैसा आपको अपने आप वापस लौटा सकता है अगला व्यक्ति। तो ये कुछ रिजल्ट रहते हैं। और निश्चित ही हमने देखा है कई बार जब भी बृहस्पति रेट्रो होते हैं तो अपने जो पुराने जो कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए, जहाँ ब्रेक लग गया था एकदम से, उन कार्यों की पुनरावृत्ति होती है और ये जितने भी जो रुके हुए कार्य हैं वो फिर से बनते हैं, फिर से शुरू होते हैं। तो ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो सकती है, आपको एजुकेशन में, मैरिज में, इन सब में दिक्कत हो सकती है। साथ ही बृहस्पति है वो विस्तार का कारक है, विस्तार का कारक एक्सपांसन का कारक है, तो उस वजह से जो भी आपका हाउस होगा उसमें विस्तार यानी वहाँ के कारकत्व में विस्तार नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से गुरु के वक्री होने से निश्चित ही आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे और आपके जो 10th हाउस है उसको भी प्रभावित करेंगे। साथ ही इनकी जो दृष्टियां रहेंगी जहाँ जहाँ पर, उन हाउसेज को भी ये निश्चित रूप से प्रभावित करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर जो बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा वो आपके सबसे पहले लाभ स्थान पर पड़ेगा। लाभ स्थान पर इनका प्रभाव होने से आपके लाभ की मात्रा कम हो सकती है, धन की मात्रा कम हो सकती है। हो सकता है आपके सोशल सर्कल में जो लोग हैं वो आपको उतना रेस्पेक्ट ना दें, उतना सपोर्ट ना करें। साथ ही यहाँ पर जुपिटर होने से आपके लिए कुछ ऐसे मामले, बहुत बड़े बड़े जो मामले हैं धन को लेकर, वो बीच में ही रुक सकते हैं, या पुराना कोई मामला है आपका पहले, वो फिर से रिपीट हो सकता है। पर जैसे ही गुरु मार्गी स्थिति में आएंगे वैसे ही आपके कार्य एक बार फिर से बनने लग जाएंगे। तो लाभ स्थान में गुरु का वक्री होने से आपके लिए इस समय में आपकी एजुकेशन प्रभावित होगी, आपकी मानसिक स्थिति, आपका ज्ञान, ये सब पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ ये तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव को देखने से आपके भाई बहनों के साथ आपके जो व्यवहार हैं, आपका जो उनके साथ संबंध है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल हैं, आपकी जो ट्रेवलिंग जो है आपकी, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी मेहनत पर भी कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव जरूर रहेगा। तो आप उतनी मेहनत ना कर पाएँ जितनी आप करना चाहते हैं, तो आपके एफर्ट्स पर भी ये निश्चित ही प्रभाव डालने वाले हैं। इसके अलावा आपकी ओवरऑल कुंडली पर डिपेंड करता है कि इनके प्रभाव आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे। गुरु के यहाँ से जो प्रभाव रहेंगे वो निश्चित ही आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इस दौरान आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा कोई बदलाव हो सकता है, पर ये रिजल्ट कुछ समय के लिए ही रहेंगे, लगभग 120 दिन के लिए गुरु वक्र स्थिति में रहेंगे। तो उस वजह से इतने दिनों तक आपको धैर्य रखना होगा।
साथ ही जॉब में कोई बड़ा चेंज हो सकता है, घर परिवार के सुख में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, प्रॉपर्टी के कोई कार्य हैं तो वो रुक सकते हैं। इस दौरान आपकी माताजी की हेल्थ है वो खराब रह सकती है। इसके अलावा बृहस्पति के वक्री होने की वजह से कई बार हम जैसे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो आपकी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है वो आप में इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपके जॉब में भी कुछ अनिश्चितता हो सकती है। तो इस दौरान जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की या जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए बृहस्पति का वक्री होना थोड़ा सा नकारात्मक या हम कहें कि ब्रेक लगने वाला सा प्रभाव लेकर आएगा। तो आपको मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलेंगे एजुकेशन में। आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही कार्य करना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव गुरु देते हैं। साथ ही साथ आपके जो गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं अपना, उनसे आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। परिवार के जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है, और साथ ही साथ आपके उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो भी प्रभावित होंगे। साथ ही देखिए, गुरु को हम विवाह का कारक मानते हैं। विवाह का कारक मानने की वजह से गुरु के वक्री होने के दौरान विवाह बीच में टल सकता है और वैवाहिक जो कार्य हैं उन पर ब्रेक लग सकता है। इसके अलावा जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ सकती है। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के लिए हम गुरु को निश्चित ही विवाह का कारक मानते हैं, पति का कारक मानते हैं। तो उनके लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ, यानी अगर स्त्री है तो उसका अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव या वाद विवाद हो सकता है, या वो आपस में एक दूसरे की बातों को ना समझे, ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है। तो ये जो स्थिति रहेगी यहाँ पर, वो हम कह सकते हैं कि अच्छी साबित नहीं होगी। कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा विपरीत रिजल्ट रहेंगे। गुरु के बहुत ही शुभ प्लैनेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा नकारात्मक तो हम नहीं कह सकते, पर कुछ कुछ आपको महसूस जरूर होगा। इसके अलावा आपके कार्यस्थल की जो परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव हो सकता है। आपके बॉस के साथ आपका व्यवहार एकदम से चेंज हो सकता है। जहां पर अब आपको पहले सपोर्ट मिल रहा था, वहां पर आपको कुछ भी ना मिले, आपको उतना सपोर्ट नहीं मिले, कार्य करना उतना ईजी ना हो, आप अपने विवेकशीलता का ठीक प्रकार से उपयोग ना कर पाएँ, ऐसे कुछ जो वाक़ये हैं या जो भी घटनाएं हैं वो आपके साथ हो सकती हैं। तो गुरु का वक्री होना एक तरह से आपके लिए कुछ दिनों के लिए ये लाइफ पर ब्रेक लगा देगा। साथ ही क्योंकि ये आपके लिए भाग्य स्थान का स्वामी है और 12वें स्थान का स्वामी है, तो अगर आप इन भावों से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे फॉरेन से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पर आप अग्रसर हैं, तो आपको इन कार्यों पर ब्रेक लग सकता है और भाग्य भी उतना ज़्यादा साथ नहीं देगा। साथ ही आप कहीं धार्मिक यात्रा करते हैं, कोई तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, वहाँ भी थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। तो गुरु का वक्री होना आपको थोड़ा सा नेगेटिवली प्रभावित करेगा, कुछ कार्यों को रोकेंगे। उसके बाद जैसे ही ये मार्गी होंगे तो पुराने जो भी कार्य बचे हैं उनको ये रिपीट करने वाले हैं। इस दौरान आपको चाहिए कि आप अपना कोई पहले का निर्णय जो आपको लग रहा है कि गलत साबित होने वाला है उसको बदल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन में है कोई कार्य जहां पर अब डिसीजन बदलने से उस कार्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा या वो कार्य नहीं रुकेगा या उससे आपको हानि नहीं होगी, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।